जय किसान। नमस्कार साथियों, मैं हरि बेनीवाल किसान जागृति मंच के एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। साथियों, इस वीडियो के अंदर हम सूरतगढ़ प्रशासन की कथनी और करनी के अंदर अंतर जो है, फ़र्क जो है वो आप तक पहुँचाएंगे। तो सबसे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को न केवल सब्सक्राइब करें, बल्कि अगर आपको लगता है कि इस प्रकार की वीडियो आप तक पहुँचते रहें तो नोटिफिकेशन वाली घंटी जो है उसको भी दबा दें, ताकि भविष्य में आपको इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचते रहें। साथियों, ये जो साइट आपको दिखाई दे रही है, ये चूने का अवैध खनन हो रहा है और ये किसी निजी व्यक्ति का चूने की खान है। एक प्रकार से ये 3 ट्रैक्टर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं और ये दिन का टाइम है, दिन के अंदर खुल्लम खुला, और सूरतगढ़ से महज 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है। और जहां पर 487/4 जिस खसरे पर गरीबों के मकान तोड़े थे सूरतगढ़ तहसीलदार ने, उससे तो महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरा कहने का मतलब ये है कि तहसीलदार जी, अगर आपकी तहसील के अंदर कुछ गलत हो रहा है तो सब कुछ बंद होना चाहिए, हर चीज़ गलत जो है वो बंद होनी चाहिए। इन गरीबों की छत तो बिल्कुल अवैध नहीं है साथियों, क्योंकि उन छतों पर अगर विद्युत विभाग ने कनेक्शन दिया है, वो किसी खातेदारी ज़मीन है वो नहीं है, वो लोगों द्वारा बेची गई ज़मीन है। इन गरीबों ने 10,000, 20,000, 40,000 सस्ते भावों पर खरीदी, क्योंकि आपको पता है गरीब आदमी, दिहाड़ी मजदूरी करने वाला आदमी शहर के बीच में नहीं रह सकता। वो शहर के चारों तरफ बाहर जो सस्ती ज़मीनें होती है वहाँ पर अपने आशियाना है वो बसाने का प्रयास करता है। और कुछ ऐसा ही हुआ है इन गरीबों के साथ, मज़दूरों के साथ और भिक्षावृत्ति करने वाले परिवारों के साथ। अब जब हम उनका दर्द सुनने के लिए उन लोगों के पास आए हुए थे, तब उन्होंने बताया कि भाई साहब, सामने जो ट्रैक्टर दिखाई दे रहे हैं, एक बार वहाँ पर आप जाकर आओ। ये जो अवैध चूने का खनन हो रहा है, इसकी रोकथाम करने की जिम्मेदारी भी हमारे तहसीलदार महोदय पर ही है। जो तहसीलदार जी ये कह रहे हैं कि मेरी तहसील के अंदर कुछ भी अवैध नहीं हो रहा है, उनकी नाक के नीचे ये काम चल रहा है। और ट्रैक्टर ड्राइवर जो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि तहसीलदार जी यहाँ पर आते हैं, अपना हिसाब किताब करते हैं और चले जाते हैं। साथियों, उस चीज़ का सबूत तो हमारे पास नहीं है, लेकिन इतने सबूत हैं हमारे पास जो इस बात की गवाही देते हैं कि इसके अंदर कहीं ना कहीं मिलीभगत तहसीलदार जी की है। 3 ट्रैक्टर सरेआम दिन रात यहाँ पर चलते हैं और तहसीलदार जी को पता नहीं चलता है। तहसीलदार जी 1 किलोमीटर दूर उन गरीबों की छत तोड़ने के लिए आते हैं, वहाँ से ये ट्रैक्टर स्पष्ट दिखाई देते हैं, तो इन ट्रैक्टरों की तरफ वो नहीं जाते हैं और उन गरीबों के मकान तोड़ने के अंदर लगे रहते हैं। ये दिलचस्पी क्यों? गरीबों का मकान तोड़ने की दिलचस्पी क्यों? क्योंकि गरीबों के मकान तोड़ने के बदले में ये जो ज़मीन है ये किसी बड़े प्रभावशाली लोगों को ये देना चाहेंगे। ये टाइम देख रहे हैं आप, 14:54 जो है, लगभग 3 बजे का ये वीडियो है, सूरतगढ़ के पास का ही। और हमारे साथ जो लोग खड़े हैं वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये जो ट्रैक्टर चल रहे हैं ये भी आपको दिखाई दे रहे हैं। ये बिल्कुल अवैध रूप से चूने का खनन जो है वो हो रहा है। सूरतगढ़ में 1 नहीं, 2 नहीं, बहुत सारी जगह इस प्रकार के अवैध खनन जो हो रहा है, आप और हम सब जानते हैं। आपने भी बहुत सारी जगह देखा होगा चूने का अवैध खनन। चूने के ट्रैक्टर, ट्रॉली, ट्रक ज़बरदस्ती आप देखते होंगे इधर उधर लोग ले जाते हैं, उन पर कोई रोकथाम नहीं है, क्योंकि राजस्व को नुकसान पहुंचाना और अपनी जेब को भरना, ये 2 मकसद होते हैं प्रशासनिक अधिकारियों के, और वही मकसद यहाँ पर आपको बेनकाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो 487/4 नंबर खसरा है, जहाँ पर 60 से 70 परिवार बसे हुए हैं, उन सभी परिवारों के पास बिजली का कनेक्शन है। सभी तो नहीं कह सकता, लेकिन आधे से ज़्यादा परिवारों के पास बिजली का कनेक्शन है। और आज सुबह सुबह सूरतगढ़ SDM महोदय सूरतगढ़ तहसीलदार के साथ उन परिवारों के पास आते हैं बिजली विभाग के अधिकारियों को लेकर, और कहते हैं कि इनके विद्युत कनेक्शन है वो काट दो। अब आप ही बताइए, सरकारों, प्रशासन का क्या काम होता है? गरीब आदमी के जनजीवन को बेहतर करना या फिर नरक बनाना? साथियों, जिस प्रकार से सूरतगढ़ प्रशासन इन गरीबों के पीछे ज़बरदस्ती हाथ धोकर पड़ा है, दिन रात यहाँ पर इन गरीबों को बर्बाद करने पे तुला है, तो आप बताइए कि अगर विद्युत विभाग ने यहाँ पर कनेक्शन दिए हैं तो पहले किन नियमों के आधार पर दिए थे, और अब अगर आप कह रहे हो काट दो, तो किन नियमों के आधार पर आप कटवा रहे हो? मतलब यहाँ पर तो जिसकी लाठी उसका भैंस, उसकी भैंस वाली कहावत है वो चरितार्थ हो रही है। मेरा सूरतगढ़ प्रशासन से इतना ही कहना है कि
अगर रकबा राजभूमि है तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, और पब्लिक प्रॉपर्टी है तो पब्लिक को आप आवाज़ का अधिकार दीजिए। पब्लिक को बर्बाद करने का काम क्यों कर रहे हैं? बाकी बात रही राजकीय प्रयोजनार्थ, अगर आपको भूमि चाहिए, जो लव लेटर आपको लिखा था तहसीलदार जी ने एसडीएम महोदय को कि हमें राजकीय प्रयोजनार्थ 30 बीघा भूमि चाहिए, तो राजकीय प्रयोजनार्थ आप लाइए, नेशनल हाईवे पर लाइए, ये बीकानेर रोड पर लीजिए आप, क्या दिक्कत है? खूब सारी भूमि पड़ी है, लेकिन वहाँ पर आपको पता है कि बहुत बड़े बड़े प्रभावशाली लोग हैं, वो पहले से कब्जा जमा चुके हैं। वहाँ पर तो 1 इंच ज़मीन आप नहीं ले सकते, आपकी हिम्मत नहीं है। जहाँ पर गरीबों की झोंपड़ियाँ हैं वहाँ पर आ सकते हैं आप, उनको बेदखल कर सकते हैं। देखो, न्याय के लिए हमारी लड़ाई है वो निरंतर जारी रहेगी। कल जिला कलेक्टर महोदय को हम अवगत करवाएंगे इन सारी परिस्थितियों से, और पिछले 10 दिन के घटनाक्रम से भी सारी मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो वहाँ पर रखेंगे हम जिला कलेक्टर महोदय के सामने, और कहेंगे कि किस प्रकार से ये तालिबानी कार्रवाई एक प्रकार से अंजाम दिया जा रहा है सूरतगढ़ प्रशासन द्वारा। यहाँ पर ना राजनीतिक लोगों द्वारा इनको संरक्षण मिल रहा है, और ना कानून से किसी प्रकार की न्याय की उम्मीद इन लोगों को है। तो जिला कलेक्टर महोदय को हम पर्सनली व्यक्तिगत रूप से जाके इन सब लोगों को पीड़ा जो है वो रखने वाले हैं, और उम्मीद करते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। सूरतगढ़ प्रशासन संवेदनशीलता का परिचय देते हुए इन लोगों के पक्ष के अंदर कार्रवाई करें और इन लोगों को उजाड़ना बंद करें। ये मेरा व्यक्तिगत जो है वो अनुरोध है। बाकी हमारी कोई दुश्मनी नहीं है सूरतगढ़ प्रशासन से। और गलत काम जो हो रहे हैं, जो ये साइट आप देख रहे हो ना चूने की अवैध, तो गलत काम जो हो रहे हैं उन कामों पर अंकुश लगना चाहिए। हम भी चाहते हैं, जो बड़े बड़े भूमाफिया हैं उन पर अंकुश लगना चाहिए, हम भी चाहते हैं। अब बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि ये लोग कब्जा करके बैठे हैं। नहीं, गलत, बिल्कुल गलत। ये लोग कब्जा करके नहीं बैठे हैं। ये सब के सब लोग यहाँ पर 20,000 30,000 के अंदर अपने अपने प्लाट खरीद कर उसके बाद में 1-1 2-2 कमरा जो है वो बना कर बैठे हैं। इनमें से एक भी आदमी ने कब्जा नहीं किया है, सब ने खरीदे हैं। तो जिन लोगों ने बेचे हैं इनको, उन पर आप कार्रवाई कीजिए ना। वो तो पूरे राजस्थान के अंदर धड़ल्ले से, पूरे सूरतगढ़ के अंदर धड़ल्ले से जो है वो कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को आप कुछ नहीं कह रहे, क्योंकि वो आपकी जेब गर्म करते हैं। वो टाइम टू टाइम आपको जो है नजराना भेज देते हैं, इसलिए उन लोगों पर आप कार्रवाई नहीं करते हैं। उन लोगों ने अपनी जेब भरने का काम कर लिया, और ये लोग जो गरीब लोग हैं, इन लोगों को आप आज बेघर करने का काम कर रहे हो। ये बिल्कुल भी लोकतांत्रिक नहीं है। ये बिल्कुल संवेदनशील दृष्टि से देखा जाए तो गलत है, पाप है, और हम चाहते हैं कि इन चीज़ों पर अंकुश लगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें। जय किसान।